हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। वही टॉपिक, वही जगह, वही पेन, वही स्क्रीन, वही टीचर और वही स्टूडेंट्स। और हम पढ़ाने आए हैं TIR का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक में TIR के क्वेश्चंस कराए थे, न्यूमेरिकल्स करवाया था। आज मैं TIR के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगा, सिर्फ एक सवाल कराऊंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। उसके बाद नए टॉपिक में आऊंगा अगली वीडियो में। आज की वीडियो बहुत छोटी होगी। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एग्जाम्पल ये है बेटा, सुनना आप ध्यान से, एक मिनट, कि इफ यू हैव, आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है। देखना, आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है और राइट एंगल प्रिज्म के बारे में उसने बोला है कि जो राइट एंगल प्रिज्म है वो मान लो A, B एंड C, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री। ये आपका प्रिज्म है और ये सब एंगल्स हैं। ये एंगल सारे के सारे गिवन हैं। उसने क्या बोला है कि अब एक लाइट आती है और लाइट आकर सीधे सरफेस के परपेंडिकुलर आती है। ये लाइट आती है, ये ऐसे आती है। कौन से सरफेस पे लाइट गिरती है? AB सरफेस पे। और कैसे गिरती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। साफ कहा है उसने। और क्या कहा है कि जो म्यू है वो है प्रिज्म का 1.5। सारा कुछ गिवन है बेटा। म्यू के बारे में उसने क्या कहा है? म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो एक बात बताओ, अभी जो लाइट AB सरफेस पे गिर रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर सरफेस AB सरफेस के लिए गौर से देखो, AB सरफेस पे लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, यानी कि इंसिडेंट एंगल 0 है। और मैंने पढ़ाया था बच्चों कि जब इंसिडेंट एंगल 0 होती है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी 0 होती है। सो R will be also what? 0, राइट? जब इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी 0 होगा। दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो गया क्लियर। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब लाइट अंदर आई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। अब जब लाइट अंदर आ गई तो इसका मतलब डेंसर मीडियम में आ गई। और आपको पता है जब लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो 3 तरह की कहानी बन सकती है, 3 तरह की स्टोरी आ सकती है। अब डेंसर मीडियम में आने के बाद या तो लाइट बाहर निकल जाएगी, या अंदर ही रहेगी, या सरफेस पे जाएगी। अब ये कैसे चेक करें? तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल चेक कर लेता हूं। क्या फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल निकालने का? 1/μ। याद करो, बाहर रेयर मीडियम है, अंदर जो भी डेंसर मीडियम है 1/μ। म्यू की जगह पे क्या कर लेंगे बेटा? 1/1.5, क्योंकि म्यू गिवन है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 0.67। तो साफ दिख गया कि साइन C की वैल्यू आ गई 0.67। हम C नहीं निकाल सकते, साइन C, क्योंकि ये कितना डिग्री है हमें नहीं पता। हाँ, अगर 1/√2 होता तो C को 45 डिग्री बोल देते। लेकिन यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू आई है, यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू आई है जो हमें पता नहीं कि ये कितना डिग्री में होगा, तो हम C को नहीं निकालते, साइन C में ही छोड़ देते हैं। ऐसे सवाल में अगर मान लो एक ऐसी वैल्यू आती जो एंगल में पता होता कि हाँ जी कौन सी वैल्यू है, किस एंगल पे आ रही है, तब तो आप C को डिग्री में लिख देते। लेकिन यहाँ पे तो आपको कितना डिग्री बन रहा नहीं पता, तो C को छोड़ दो, साइन C में ही रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से बेटा। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि इफ लाइट नाउ, कब? नाउ का मतलब अंदर आने के बाद, फॉल ऑन BC। तो बताओ, अब जब लाइट BC सरफेस पे अंदर आने के बाद गिर जाएगी, तो अब आप बताइए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ये हमें समझाइए। कौन से सरफेस पे लाइट आने वाली है? अब अंदर आने के बाद BC सरफेस पे गिरी। तो बोलोगे सर हम एक बार वंस अगेन इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। सर आप इसी डायग्राम में आ जाओ। आप कह रहे हो कि अब जब लाइट अंदर आई तो अंदर आने के बाद ये लाइट किस पे गिर गई बेटा? BC सरफेस पे। आप यही बोलना चाह रहे हो सर कि लाइट अंदर आई और अंदर आने के बाद सर आप बोलना चाह रहे हो BC सरफेस पे आई। ये देखो ये आ गई। अब यहां पर कितने डिग्री पे गिरी ये हमें नहीं पता, तो अब हम बता देते हैं, इसको हटा देते हैं, जगह बना देते हैं बेटा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर एक नॉर्मल डाल देते हैं।
अब देखते हैं कि जो लाइट अंदर आई और बीसी सरफेस पे गिरी तो अब ये कितने डिग्री पे गिरी। अब ये डिग्री हम पता करते हैं कि इस बीसी सरफेस के लिए अब इंसिडेंट एंगल कितना है, पहले ये पता करते हैं, राइट। तो अब आप ध्यान से देखना और समझना, ये दो के बीच एंगल वही होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, यानी यहां का भी इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री होगा। क्यों? ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान से सुनो। ये जो नॉर्मल है वो किसका है? बीसी का है। और ये जो लाइट आ रही है वो किसका है? एबी का है। और ज्योमेट्री क्या बोलता है कि जो दो लाइन एंगल बनाते हैं उनके परपेंडिकुलर भी यही बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है कि जो दो लाइन एंगल बनाएंगे उनके परपेंडिकुलर भी आपस में वही एंगल बनाएंगे। आप साफ देखो कि बीसी का परपेंडिकुलर ये लाइन है, एबी का परपेंडिकुलर ये वाला रे है, तो एबी और बीसी अगर 60 डिग्री हैं तो ये दोनों भी आपस में 60 ही डिग्री बनाएंगे। हो गया, कहानी कंप्लीट हो गई, कहानी पूरी। तो आप क्या बोलोगे? सो हेयर बीसी सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री, क्योंकि ज्योमेट्री से ये भी 60 डिग्री आ गया। अब बोलोगे सर अब क्या होगा, हम कैसे कंपेयर करें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम कैसे कंपेयर करें। मैं बोलूंगा अभी समझा देता हूं मैं। ये सी नहीं है, साइन सी है, तो आई और सी का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा इंसिडेंट और क्रिटिकल का। इसमें साइन लगा है तो इसमें भी साइन लगा दो। तो आई अगर 60 डिग्री है तो साइन आई कितना हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का मतलब √3/2 और √3 का मतलब एवरीबॉडी नोज 1.7/2 और 1.7/2 का मतलब 0.85, यानी कि साइन आई की वैल्यू आ गई 0.85। यस, 0.85 वैल्यू आ गई बेटा साइन आई की। अब क्या करो, साइन सी भी पता, साइन आई भी पता। अगर सी डिग्री में आ जाता तो डिग्री में ही कंपैरिजन हो जाता, लेकिन ये चूंकि सी डिग्री में नहीं आ पाया इसलिए आई यहां पे जो भी इंसिडेंट है 60 डिग्री उसमें भी साइन लगा देंगे। ये आपको समझ में आने वाली बात होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे बेटा, नाउ अब बताओ क्या बड़ा, साइन आई 0.85, साइन सी 0.67। साफ दिख रहा है कि साइन आई बड़ा है। नाउ व्हाट आई विल से, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी। क्यों? साइन आई की वैल्यू 0.85, साइन सी की वैल्यू 0.67, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन सी, तो इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन सी। आ गया कंडीशन। क्या आ गया कि सर इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से क्या है? ज्यादा है। और आप जानते हो जब इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? TIR। यस, यानी कि जो लाइट होगी वो लाइट TIR मतलब गिरने के बाद अंदर ही चली जाएगी, बाहर नहीं आएगी। हो गया कि जब लाइट नॉर्मली इंटर करेगी डेंसर मीडियम में आएगी और अगर बीसी सरफेस पे गिरती है तो TIR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के लिए क्रिटिकल से ज्यादा आया। आ गया बेटा, क्वेश्चन मुझे लगता है आपको कंप्लीट हो गया। अब इसी सवाल में देखो क्या है, आप एक बार देख लो अगर कहीं कंफ्यूजन है। AB सरफेस पे लाइट नॉर्मल आई, इंसिडेंट 0, रिफ्रैक्टिंग भी 0। अब लाइट की सरफेस पे गिराया उसने BC, उसने कहा है BC सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा, क्योंकि अंदर आने के बाद डेंसर मीडियम बन गया। अब डेंसर मीडियम में आने के बाद ही तीन कहानी बनती है। तो अब देखेंगे क्या होगा। तो जब ये लाइट इस पे गिरी तो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री ज्योमेट्री से, कैसे? जो ये दो लाइन एंगल और ये दो लाइन कैसे सेम हो रहे हैं एंगल? इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो जो दो लाइन बनाते हैं उनके परपेंडिकुलर भी वही बनाते हैं, इस कारण ये 60 हो गया। यानी कि बीसी सरफेस के लिए इंसिडेंट 60 डिग्री हो गया। अब बोलोगे सर एक बात बताइए, यहां जो एंगल बन रहा है, यहां जो आपने क्रिटिकल लिया है वो तो डिग्री में निकला नहीं, वो तो साइन के साथ है, तो यहां तो डिग्री पता नहीं है और आई डिग्री में आ रहा है तो कंपैरिजन तो होगा नहीं। सी डिग्री में निकल नहीं रहा है तो एक काम करो, साइन इसी में आई लगा है, साइन लगा दो। तो आई को साइन आई लिखोगे तो साइन 60 √3/2, √3 का मतलब 1.7, 0.85 आ गया। अब कंपेयर करो, साइन आई 0.85, साइन सी 0.67। अब दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा? साफ दिख रहा है साइन आई की वैल्यू साइन सी से ज्यादा, इसका मतलब आई सी से ज्यादा, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा। हो गया TIR, यानी लाइट TIR कर लेगी, लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब बच्चे इसको मैं रिमूव करके अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा हूं। समझ में आ गया होगा आपको? यहां से जो जो पोर्शन है इसको मैं रिमूव कर देता हूं पहले, क्योंकि मैं अब
जो काम करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो आप। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, सवाल को फिर नया कर देता हूं मैं, एक फ्रेश क्वेश्चन बना देता हूं मैं। रिलीज। अब क्या बोल रहा हूं सुनो आप। अब मैं ये बोल रहा हूं बच्चे कि अब सेकंड केस में, वो तो फर्स्ट सवाल था ना, अब आ जाओ सेकंड केस में। अब सेकंड केस में ये बोल रहा हूं, नाउ इफ लाइट फर्दर फॉल ऑन, अभी अंदर आने के बाद बीसी पे गिराया था, अब मैं बोल रहा हूं एसी पे। अब लाइट किस सरफेस पे गिर रही है बेटा, मान लो एसी सरफेस पे। यहां से दोबारा डायग्राम बना दे, फ्रेश डायग्राम बना दे। देखो मैं फ्रेश डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। अब लाइट अंदर आई और अंदर आकर सीधे इस पे गिर गई। यस, ये तो वही है, अंदर आई और आकर अब एसी सरफेस पे गिरी। अब उसने क्या कहा, कुछ इस तरह अरेंजमेंट किया गया कि अब लाइट पहले ऐसे आकर नॉर्मली आकर बीसी पे जा रही थी, अब उसने बोला नॉर्मली आकर किस पे गिर रही है, नॉर्मली लाइट इस पे गिरी। उसके बाद अंदर आने के बाद अब एसी सरफेस पे गिर रही है, किस पे, एसी पे। तो अब मुझे एक बात का जवाब देना। सबसे पहले यहां तो I0 तो R0 90 डिग्री पे आएगा, तो यहां पे कितने डिग्री पे आएगा, 0 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, 0 डिग्री, तो पता ही है आपको, 0 पे 0। अब देखना यहां पे क्या होगा, किस सरफेस पे, एसी सरफेस पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर आपको मैंने बताया था, उसके लिए हम यहां पे नॉर्मल डाल देंगे। अब देखेंगे ये इंसिडेंट एंगल इस नॉर्मल के साथ कितना, तो यहां पे बना रहा है 30 डिग्री। बोलोगे कैसे 30 हो गया सर, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाया था, कैसे 30 डिग्री हो गया। ध्यान से देखो, ये जो रे है वो AB का परपेंडिकुलर और ये जो नॉर्मल है वो AC का परपेंडिकुलर। AB और AC 30 डिग्री। फिर वही बात, जो दो लाइन बनाते हैं उसके जो परपेंडिकुलर दोनों होंगे वो भी वही बनाएंगे। वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया। तो आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे सर यहां पे किसके लिए, किस सरफेस के लिए हम देख रहे थे, अब लाइट किस पे गिरी है, एसी के लिए। एसी के लिए इंसिडेंट एंगल कितना हो गया सर, 30 डिग्री। फिर आप सर एक काम करो, इसमें साइन आई लगा दो, क्योंकि वो साइन के साथ है क्रिटिकल। तो साइन आई कितना हो गया बेटा, साइन 30। साइन 30 का मतलब कितना बेटा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना बेटा, 0.5। तो यहां क्या देखने को मिला कि साइन आई इज इक्वल टू कितना, 0.5। सेम वही मेथड, कुछ भी नया नहीं है। यहां पे साइन आई की वैल्यू 0.5। अब आप कंपेयर करो, साइन सी 0.67 और साइन आई यहां। तो यहां पे साफ दिखा आपको कि यहां पे जो साइन आई की वैल्यू आई है वो लेस देन साइन सी है। साफ दिखा कैसे, साइन आई यहां पे 0.5, साइन सी यहां पे 0.67, यानी साइन आई साइन सी से कम। इसका मतलब आई क्रिटिकल से कम। और जब आई क्रिटिकल से कम हो जाता है, जब इंसिडेंट क्रिटिकल से कम हो जाता है, तो पूरी क्लास जानती है, सब जानती हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, सो लाइट विल व्हाट, इमर्ज। यानी यहां पे जो इस सरफेस पे गिरने के बाद लाइट के साथ क्या होगा, लाइट इमर्ज हो जाएगी, यानी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम बाहर निकल जाएगी और नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो जब लाइट इस सरफेस पे गिरने के बाद इस सरफेस पे गिरी थी तो TIR हुआ था, और जब लाइट इस सरफेस पे आने के बाद इस सरफेस पे पहुंची तो बाहर इमर्ज हो गया, वही कॉन्सेप्ट TIR। यहां पे एक चीज सीखने को मिला, सबसे पहले आप क्या निकाल दोगे, क्रिटिकल एंगल। अगर C डिग्री में आया तो ओके, नहीं तो साइन के साथ ही छोड़ दोगे। उसके बाद ज्योमेट्री से जब यहां लाइट यहां गिरेगी नॉर्मल डालोगे, जो दो लाइन वही दो लाइन के कॉन्सेप्ट से एंगल निकालोगे। जो कौन सा कॉन्सेप्ट, दो लाइन वही एंगल बनाते हैं, दो लाइन वही बनाते हैं जो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच एंगल होती है। जैसे ये वाली रे AB का परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल AC का परपेंडिकुलर। तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर दो लाइन 30 डिग्री बनाएंगे तो ये दोनों जो लाइन हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो ये भी वही बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से इंसिडेंट एंगल पता चल गया। उसके बाद आई पता चल गया, लेकिन आई में साइन लगाओगे क्योंकि क्रिटिकल में भी साइन लगा हुआ आया है, डिग्री में नहीं पता चल पाया। साइन आई की वैल्यू निकाल दो। अब साइन आई और साइन सी को कंपेयर करो तो पता चला साइन आई 0.5, साइन सी 0.67। साइन आई की वैल्यू कम, साइन सी की वैल्यू ज्यादा, यानी साइन आई साइन सी से कम। अब साइन हटा दो, आई सी से कम, इंसिडेंट क्रिटिकल से कम, यानी लाइट विल इमर्ज। इस सरफेस पे TIR, इस सरफेस पे आगे गिर जाएगी तो इमर्ज। तो ये दोनों सवाल एक ही में दोनों पार्ट बेटा TIR के ही थे।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, मत भूलना कभी भी इस कॉन्सेप्ट को, ये हमेशा काम आएगा। क्या आएगा? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। मतलब कि जो दो लाइन आपस में एंगल बनाते हैं, अभी वही पढ़ा रहा था ना मैं, अगर ये दोनों लाइन 30 डिग्री बनाएंगे तो ये दोनों लाइन अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं तो वो भी आपस में सेम बनाएंगे। ये स्टोरी बहुत काम आएगी, हर सवाल में काम आएगा कि जब सर ये 30 तो ये 30 कैसे, यहां लाइट आया था, नॉर्मल डाला था, तो ये 60 तो ये 60 कैसे। वही कॉन्सेप्ट है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर 60 सेम, अगर ये दो लाइन और ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल सेम। इसी कॉन्सेप्ट से यहां पे 30 डिग्री और यहां पे 60 डिग्री पिछले टॉपिक में पता चला था, पिछले सवाल में। तो ये क्वेश्चन भी TIR का था, आप इस वीडियो को देखना बेटा। बस मैं इसी एक सवाल के लिए आया था, हालांकि लास्ट वीडियो में भी TIR के 2 क्वेश्चंस कराए थे अच्छे, ये एक नहीं हो पाया था, मैंने इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, प्रिज्म। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।